स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। वाओ, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें रीजन पूछ रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सत्य है तो क्यों, ऐसा क्यों है। तो आपको सवाल पहले ही नंबर पे आपका जो सवाल दिया हुआ है वो बोला है कि y बराबर 3x+5 का। अब क्या बोल दिया है, उसके बाद आपको पहला नंबर जो ऑप्शन दिया है वो बोला है कि एक अद्वितीय हल है। क्या बोला है दोस्तों कि एक अद्वितीय हल है, हल है। फिर आपको दूसरा बोल दिया है इसी के साथ केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं। क्या बोल दिया है, केवल दो हल हैं। फिर आपको यहाँ पे एक तीसरा भी क्वेश्चन जो है दे दिया है कि भैया अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक अनेक हल हैं। तो इस तरीके से आपको बोला है कि हाँ भैया बताइए इसमें से क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये बाकी तीनों क्या बोल रहे हैं। देखिए, अगर हम ये अच्छे से समझ लें कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ये तीन के तीनों वर्ड जो बोल रहे हैं या आखिर बोलना क्या चाहते हैं, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा जो है हमें आसानी होगी और थोड़ा सा टॉपिक भी मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लाइन, ये वाली लाइन हमारी क्या कहना चाहती है कि ये एक अद्वितीय हल है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर कभी कभी जैसे कहीं कहीं पे यक्स का केवल एक मान आए, केवल एक मान आए, मतलब हर चाहे जिस तरीके से करिए, एक्स का केवल दो मान आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, ये बदले ना कि कहीं पर एक्स का दो मान आ रहा है तो उसके बाद कहीं पे चार आने लगे, ऐसा ना हो। तो उसमें हम कहते हैं अद्वितीय हल है, तो हम कहेंगे भाई आप सही हो। ठीक। अगर केवल दो हल है, यानी मैंने बताया ना कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ के भाई दो हल हों, जैसे यहाँ पे मैंने अभी भी बताया, अगर एक हल होगा तो हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, दो होगा तो हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, सीधी बात है। अब कभी कभी यह होता है अपरिमित रूप से अनेक हल निकल जाते हैं। कितने हल निकल जाते हैं, अनेक हल निकल जाते हैं, बहुत से हल निकलने लगते हैं, एक्स के दो तीन चार पाँच छः, मतलब बहुत से हल हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से हल हो सकते हैं। ठीक। तो देखिए, अभी यहाँ पे बोल रहा है, आप खुद सोचिए कि y बराबर 3x+5, ऐसा बोल रहा है कि जो y आएगा, जो वह भी y आए, मान लेते हैं अगर हम कह दें कि भाई y की जगह पे 8 रख दें, तो यहाँ पे 3 × 1 + 5 हो जाएगा। तो भाई सही है ना कि 8 बराबर 8। फिर अगर हम इसी को बदल दें कि भाई अगर 9 रख दिया, अब या 9 9 रख दें, या फिर आप कुछ और भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 11 रख दिया, एक सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे 11 रख दिया। अब 11 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो 11 रखने के बाद आप थोड़ा खुद सोचिए कि यहाँ पे 11 रखने पर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पे 11 रख देते हैं तो आप खुद से विचार करिए दोस्तों कि यहाँ पर 11 है, तो हम ऐसा क्या यक्स का मान रख दें कि यहाँ पे हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम 2 रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बराबर 3 दूनी 6 + 5। तो इस तरीके से देखिए इसके दो मान भी आ गए। अब अगर आप और आगे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 का मान 3 रख दें और फिर +5 निकालें तो वाई का मान एक अलग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 + 5 यानी क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरीके से अपरिमित रूप हल निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहे हैं। तो हमारा ये सही होगा, ये हमारा सही आंसर है कि भाई अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो हम लिख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, दो चर वाले रैखिक किसी भी समीकरण के क्या होते हैं, अनेक रूप से बहुत ज़्यादा हल होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन तो ओइला हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि पहला पहला देखिए, पहला लेते हैं 2x+y, 2x+y और बराबर 7, 2x+y बराबर 7। और इसमें बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। वाह क्या बात है,
ये तो बड़ा सवाल दिया, ये अभी आपको एक बड़ा सवाल दिया कि सबके आपको क्या करने हैं कि 4 हल लिखने हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं। ठीक, इस बात को समझिए कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक में से बहुत जो है हम इसको बहुत ज़्यादा हल के साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पर x का अपने से ही मान निकालना पड़ेगा, जिसे या आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान, आप मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण एक कह सकते हैं। अब भाई एक है ही तो हम इसको एक कह लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पर x बराबर 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? x बराबर 0। हाँ हाँ, आप इसको इसके जगह पे x बराबर 0 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, आपकी इच्छा है भाई। आप चाहे जो रख सकते हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और x का मान 0 हो गया, प्लस y बराबर 7। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस y बराबर 7। तो इस तरीके से y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, आपको 4 मान बोला है दोस्तों, तो 0, 7 हमारा ये पहला मान आ गया। तो कितना बोला है हमको, कितना बोला है भाई? तो दूसरा दूसरा देख लीजिए, हम इसी के अंदर दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, इसी के अंदर दूसरा निकाल रहे हैं। तो अगर अब इस जगह पे x बराबर हम एक मान रख दें, अगर हम मान लेते हैं x बराबर हमने कोई एक मान रख दिया, 2 मान रख देंगे, 3 मान रख देंगे, मतलब अपने हिसाब से इसी तरीके से हम उस मानों को रख देंगे। तो 4 मान निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप कई मान निकाल सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। x बराबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणते 1 प्लस y बराबर 7। तो इस तरीके से जो है 2 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। तो ये हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो 1, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 5 हो जाएगा। ठीक, अगर अब इसी के जगह पे, अगर अब हम इसी के जगह पर क्या रख दें दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर हम x के जगह पे अगर x बराबर हमने यहाँ पर 2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 2x था देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 7 था हमारे पास। तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो 2 गुणते 2 प्लस वाई बराबर 7। तो हमारे पास यहाँ पे y बराबर 7/4 आ जाएगा। क्यों? क्यों भैया? ये हमारा 4 हो जाएगा। और जब हम इसको, अच्छा माफ़ करिए, जब हम इसको इधर भेजेंगे, जब हम इस चीज़ को इधर भेजेंगे, जब इस साइड में हम इसको भेजेंगे, तो ये 7 माइनस 4 जाएगा। ये कितना जाएगा? 7 माइनस 4। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। तो इस हिसाब से 2, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3 हो जाएगा। हमें केवल मान निकाल के देने हैं। हमें क्या करना है दोस्तों? मान निकाल के देने हैं बस। तो हमारे पास अभी ये 3 मान हो गया। देखिए हमने पहला वाला इधर निकाल लिया था, दूसरा वाला हमने इधर निकाल लिया, तीसरा वाला हमने इधर निकाल लिया। अब चलते हैं हम जो है चौथा वाले की तरफ। तो चौथा वाला जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि चौथा वाला है। तो अब अगर हम x बराबर 3 मान ले, अगर एक x बराबर 3 मान ले, तो 2x प्लस वाई बराबर 7, इस तरीके से है। तो 2x की जगह पे 3 प्लस वाई बराबर 7, तो ये क्या हो गया? 6 प्लस वाई बराबर 7। तो इस तरीके से y बराबर 7 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो गया? माफ करिए 6, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 1। तो इस तरीके से हमने 4 मान निकाल लिए। कौन कौन से? 3, 1, 2, 3 और क्या 1, 5, इससे पहले 0, 7 तो हमने निकाल लिए। ठीक दोस्तों, अब सेम तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई वही करना है। तो हमें क्या करना है? पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। एकदम सेम सेम अगर आप करना चाहें तो हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम यहाँ पे पाई बराबर माफ़ करिएगा, यहाँ पे x बराबर 0 मान लेते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, अगर हम ऐसी सिचुएशन में समीकरण एक इसको मान सकते हैं आप कि अगर हम इसमें x बराबर 0 रख दें, तो यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों? देखिए कि पाई गुणते 0 प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 9। तो इस तरीके से 0, 9 यहाँ पे पहला आंसर बनता है। अब देखिए इसी के अंदर अगर हम दूसरा देखें कि अगर हम x बराबर 1 रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई गुणते 1 प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का माप 9 माइनस पाई।
क्या हो जाएगा 1, 9 माइनस पाई। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर अब हम x बराबर 2 का वैल्यू 2 रख दें, अगर x बराबर हमने 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा पाई गुनते 2 प्लस वाई बराबर 9। तो इसको हम जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 9 - 2 पाई। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2, 9 - 2 पाई। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हमने x बराबर यहाँ पर 3 रख दिया, अब मान लेते हैं x बराबर हमने यहाँ पर 3 रख दिया, तो क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों पाई गुनते 3 प्लस वाई बराबर 9। तो इस तरीके से ये 3 पाई हो जाएगा, ये प्लस वाई, और ये 9। जब हम इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर 9 - 3 पाई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3, 9 - 3 पाई। तो देखिए एक को एक एक तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे जो है चारों के चारों निकल चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बात बन रही है, कितना बात बन रही है। तो देखिए अगले में जो हमें निकालना है, अगले में तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है दोस्तों। तो तीसरा नंबर है x बराबर 4y। आप इसमें देखिए हम आप क्या मान लेते हैं, y को मानते चलते हैं। तो y बराबर अगर हमने 0 मान लिया तो x बराबर 4 गुनते 0। तो x बराबर भी कितना आ गया 0। तो हमारा जो पहला मान आ गया वो 0, 0 आ गया। ठीक, इतना आसान सा। अगर हम x बराबर माफ़ करिए, यहाँ पे y बराबर 1 मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 4 गुनते 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, यानी वो वैल्यू हो जाएगी 4, 1। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे y बराबर 2 मान लिया तो x बराबर 4 गुनते 2। तो x बराबर 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 2। फिर यहाँ पे अगला ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि भाई y बराबर 3, हमने मान लिया कि वो चलिए y बराबर 3। तो यहाँ पे y बराबर 3 मान लेते हैं। तो x बराबर 4 × 3, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 3। इस तरीके से ये आंसर आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारे फाइनल क्वेश्चन में से है। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन से समीकरण ये x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से हल नहीं हैं। ठीक दोस्तों, बस हमें ये बताना है कि कौन से हल हैं और कौन से नहीं। तो जो हमारा पहला 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 बोल रहा है, देखिए बोला है कि भैया x - 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं है। तो पहला समीकरण पहला बोल दिया है 0, 2। चलिए ये x का मान है, ये हमारा y का मान है। अगर हम इस पे रख देते हैं तो क्या होता है, अभी अभी चेक कर लेते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा 0 - 2 गुणते 2 बराबर 4। तो माइनस देखिए यहाँ पे 0 माइनस ये आपका 4 बराबर 4। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -4 बराबर 4। तो क्या दोस्तों ये बताइए, ये क्या आपको लग रहा है कि बराबर है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे 0, 2 समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। तो ये पता चल गया ना कि भैया ये समीकरण के हल नहीं है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से पता चल गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है कि 2, 0, क्या बोल रहा है 2, 0। और किस पर चेक करना है, x - 2y बराबर 4 पर चेक करना है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, और y की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, हम रखेंगे 0 बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 2 - 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 0, तो क्या माफ़ करिए 4। तो क्या आंसर सही है? नहीं भैया, आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 0 भी समीकरण के हल नहीं है, कि भैया इसका समीकरण के हल नहीं है, कि हल नहीं है। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि ये हल नहीं है। तो ये भी हल नहीं है, ये भी पता चल गया कि भाई ये भी हल नहीं है। चलिए तीसरे पे निगाह मार लेते हैं भाई। तीसरे पे निगाह जब मारते हैं तो आता है 4, 0, और हमें रखना है x - 2y बराबर 4 पर। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देते हैं, -2 गुणते 0 बराबर 4। तो इसमें क्या आ जाता है 4 - 0 बराबर 4। तो यहाँ पे आ जाता है 4 बराबर 4, जो कि हमारा आंसर भी बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ भैया 4, 0 समीकरण का हल है, 4, 0 समीकरण का हल है। ठीक, इस तरीके से हमने पा लिया कि हाँ भाई ये हमें पहला आंसर तो मिल गया। ये हमारा पहला आंसर वो है जो कि हमें मिल चुका है। देखिए ये हमारा पहला आंसर है जो हमें मिल चुका है। ठीक,
कि हाँ भाई ये हल है, हमने ऐसा फाइंड कर लिया है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि करणी में 2 और 4 करणी में 2। जो चलिए हमें इसी पे रखना है x माइनस 2y बराबर 4 के ऊपर। तो हम लिख देते हैं करणी में 2 माइनस 2 और 4 माइनस 4 करणी में 2, और ये हमारा हो गया बराबर 4। ठीक दोस्तों, देखिए ये इसमें से अगर हम इसको भेज भी दें तो 3 करणी में 2 बराबर 4 बचेगा, जो कि गलत है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि करणी में 2 4 करणी में 2 भी समीकरण का हल नहीं है। क्या लिख सकते हैं? समीकरण का हल नहीं है। तो हमने लिख दिया कि भाई इसका समीकरण का हल ये नहीं है। अब हमारा भाई पांचवा बचा है, केवल लास्ट का एक बचा है, तो हम इसे यहीं पे निपटा लेते हैं कि पांचवा बचा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक का में एक को भी आप देख लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि भाई x माइनस 2y बराबर 4। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया, माइनस 2 गुणते 1 बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस 2 बराबर 4। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 1 बराबर 4। तो ये भाई नहीं हो पाया, तो इसका मतलब 1 कामा 1, 1 कामा 1 हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से पता चल गया कि केवल हमारा जो समीकरण केवल जो हमारा समीकरण 3 है, क्या है दोस्तों, समीकरण 3 है, ये इसी का हल है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों यही है, हमारा आंसर यही है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। आज का भी ये वीडियो भी सेशन हमारा खत्म हुआ। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए और अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, मिलेंगे अगले